हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है, यानी कि अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स हमारे शरीर के अंदर क्यों होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि अपेंडिक्स के ऐसे लक्षणों के बारे में कि हम कैसे घर बैठे अपेंडिक्स के लक्षणों को पहचान सकते हैं और उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखना, और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि अपेंडिक्स होता क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में दो तरह की आंतें होती है। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंतें, और दूसरी होती है कोलोन यानी कि उसे हम बड़ी आंत भी कह सकते हैं। तो ये जो बड़ी आंत जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से हमारा जो अपेंडिक्स होता है वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो अपेंडिक्स होता है, उस अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाता है यानी कि उसमें सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। और ये जो अपेंडिसाइटिस होता है वो किस कारणों की वजह से होता है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आगे बात करी थी कि अपेंडिक्स जो होता है वो है, अपेंडिक्स हमारी बड़ी आंत से कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो बड़ी आंत में से जब भी हमारा स्टूल पास होता है, यानी कि हमारा जो स्टूल का मटेरियल होता है वो यहाँ से पास होता है, तो जो भी यहाँ पर स्टूल मटेरियल होगा, वो स्टूल मटेरियल अगर हमारे अपेंडिक्स में फंस जाता है, तो उस जो भी स्टूल मटेरियल था उससे हम स्टूल मटेरियल को हम फिकोलिथ भी कह सकते हैं। तो ये जो फिकोलिथ था वो हमारी अपेंडिक्स में अगर फंस जाता है, इसकी वजह से हमारी जो अपेंडिक्स होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो एक बार ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या फिर फंस जाने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारे अपेंडिक्स में सूजन आ जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ओके। और ये जो अपेंडिसाइटिस होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सूजन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है या फिर पस जमा होना शुरू हो जाता है। और ये जो कंडीशन होती है, यहाँ पर सूजन हो गई है, यहाँ पर पस भरना शुरू हो चुका है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ लक्षण देखने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपेंडिसाइटिस की वजह से हमें सबसे पहले एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगी, यानी कि पेट दर्द की समस्या रहेगी। ये जो पेट दर्द होगा वो एकदम सीवियर रहेगा। सीवियर यानी कि एकदम असहनीय हमें पेट दर्द देखने को मिलेगा। और ये जो पेट दर्द होगा वो कैसा होगा, सबसे पहले जो पेट दर्द होगा वो हमारे पेरी अम्बलिकल रीजन में यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा जो नाभि वाला जो एरिया होता है वहाँ पर हमें सबसे पहले पेट दर्द होना शुरू होगा। बाद में ये जो पेट दर्द होगा वो पेट दर्द यहाँ पर राइट लोअर क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ इस जगह पर हमारा जो पेट दर्द होता है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे एनाटॉमिकली हमारा जो बॉडी होती है, यानी कि हमारा जो पेट होता है, वो पेट कुछ 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है, यानी कि 4 भाग में डिवाइडेड होता है। जिसमें होता है राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये 4 भागों में हमारा एब्डोमेन होता है वो डिवाइडेड होता है, यानी कि हमारा पेट 4 भागों में डिवाइडेड होता है। तो ये जो सबसे पहले जो हमारा अपेंडिक्स का पेन होगा वो यहाँ पर हमारा पेट दर्द का यहाँ पर शुरू होगा, और बाद में ये जो पेट दर्द होगा वो कुछ इस जगह पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। वो कुछ इस तरीके से हमारा जो अपेंडिक्स का पेन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। दोस्तों, दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है मैकबर्निस पॉइंट। देखिए दोस्तों, अपेंडिक्स के पेट दर्द को समझने के लिए हमें एक मैकबर्निस पॉइंट को समझना होगा। मैकबर्निस पॉइंट क्या होता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो नाभि होती है और यहाँ पर हमारी जो एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। ये जो हड्डी और ये जो नाभि होती है उसके बीच में अगर हम एक लाइन खींचे और बीच में यहाँ पर इस वाले एरिया में अगर हम प्रेस करें, तो यहाँ पर अगर हमें पेट दर्द महसूस होता है, तो इसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो अपेंडिक्स हो चुका है। तो इसको कैसे पहचानना है, सबसे पहले आपको लेट जाना है और बाद में आपको एब्डोमेन में इस जगह पर प्रेस करना है। अगर आप प्रेस करते हैं और आपको दर्द महसूस होता है, तो इससे पता चलता है कि हमें एब्डोमेन में अपेंडिसाइटिस हो चुका है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं मैकबर्निस पॉइंट। दोस्तों, दूसरी साइन होती है रोजिंग साइन। रोजिंग साइन में क्या होता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आगे बात करी थी कि हमारा जो एब्डोमेन होता है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है। तो आपको प्रेस कहाँ पर करना है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पर आपको प्रेस करना है। तो आपको पेट दर्द होगा वो महसूस कहाँ होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। आपको अगर पेट दर्द महसूस होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेट में अपेंडिसाइटिस यानी हो चुकी है या फिर आपको अपेंडिक्स हुआ है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपको ऐसे इसको कैसे
जांचना है तो सबसे पहले आपको लेट जाना है और बाद में आपको लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में यहाँ पर प्रेस करना है। अगर आपको प्रेस करते हैं और आपको दर्द यहाँ पर महसूस होता है, यानी कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में आपको पेन महसूस होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके अपेंडिक्स हो चुका है। तो तीसरी जो साइन होती है वो होती है ऑब्टूरेटर साइन। ऑब्टूरेटर साइन में क्या होता है, सबसे पहले आपको लेट जाना है और लेट जाने के बाद आपका जो राइट लेग होता है वो कुछ इस तरीके से रखना है। बाद में क्या करना है कि आपको जो राइट लेग होता है वो इसको कुछ इस तरीके से घुमाना है। तो जब भी आपको राइट लेग को कुछ इस तरीके से घुमाओगे तो इसकी वजह से आपको अपेंडिक्स यानी कि इस जगह पर आपको पेन महसूस होता है। तो इसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अपेंडिक्स हुआ है। क्योंकि नॉर्मल वे में क्या होता है कि जब भी आप नॉर्मल आपको अपेंडिक्स नहीं हुआ होता है और जब भी आप उस तरीके से आपको पे अपने लेग को कुछ इस तरीके से घुमाओगे तो यहाँ पर कोई दर्द महसूस नहीं होगा। जब भी अपेंडिक्स हुआ होगा और जब भी आप इस तरीके से आप पैर करोगे तो आपको पेन महसूस होगा। वो पेन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ऑब्टूरेटर मसल्स हुआ होता है और जो मसल्स होता है वो मसल्स हमारे अपेंडिक्स के कांटेक्ट में होता है। तो जब भी आपको हमारे लेग्स होते हैं, लेग्स को कुछ इस तरीके से आप मुड़ोगे तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मसल्स होता है वो मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर अपेंडिक्स को वो कॉन्टैक्ट करेगा और अपेंडिक्स सूजन होने की वजह से यहाँ पर हमें पेन देखने को मिलेगा। तो इस साइन को हम कहते हैं ऑब्टूरेटर साइन। इसके बाद की जो साइन होती है वो होती है सॉस साइन। तो इसमें कैसे करना है, सबसे पहले आपको लेट जाना है कुछ इस तरीके से और आपके जो राइट लेग होता है उसको आपको पीछे ले जाना है कुछ इस तरीके से। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सॉस मसल होगा वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये जो सॉस मसल होता है वो सॉस मसल एकदम हमारे अपेंडिक्स के नज़दीक और कांटेक्ट में होता है। तो जब भी एक सॉस मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसकी वजह से हमारा जो अपेंडिक्स में सूजन होने की वजह से हमें यहाँ पर पेन देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर पेन देखने को मिलता है तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अपेंडिक्स हुआ होगा। और अगर आप नॉर्मल है, अगर आपको अपेंडिक्स नहीं हुआ है और अगर आप ऐसे पैर करते हैं तो आपको कोई यहाँ पर दर्द देखने को नहीं मिलेगा। सॉस साइन को आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले लेट जाना है और आपके राइट लेग जो होता है यानी कि आपका जो राइट लेग होता है उसको आपको कुछ इस तरीके से ऊपर करना है और आपको आगे से दूसरा जो आपका जो हाथ होता है उसको यहाँ से प्रेस करना है और आपके एक जो राइट लेग होता है उसको यहाँ पर अपर करना है। तो दोनों तरह से आपको फोर्स करना है और अगर इस तरीके से पेन देखने को मिलता है तो भी आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अपेंडिक्स है। दोस्तों, हमने आगे बात करी कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में और ऐसी साइन के बारे में जिससे आप श्योरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अपेंडिक्स है। साथ ही साथ आपको कुछ और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एब्डोमिनल दर्द होगा यानी कि आपको पेट दर्द होगा, वो हमने आगे बात कर ली। इसके साथ साथ आपको नोजिया और वॉमिटिंग भी होगा। अगर आपको अपेंडिक्स है और हमने आगे जो भी बात करी साइंस के बारे में और सिम्टम्स के बारे में वो भी आपको देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ नोजिया और वॉमिटिंग है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अपेंडिक्स है। साथ ही साथ आपको भूख कम लगते हैं, आपको हाई ग्रेड फीवर भी आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन जब भी हमारी बॉडी के अंदर होता है तो हमारी बॉडी में यहाँ पर फीवर देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी आपको अपेंडिक्स हुआ होगा तो आपको फीवर भी होने लगेगा। इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अपेंडिक्स जो होता है वो हमारा अपेंडिक्स बड़ी आंतों से जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी हमारे अपेंडिक्स में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ होगी तो यहाँ पर हमारे जो बॉवेल होता है वो बॉवेल की मूवमेंट में भी यहाँ पर फेरफार होंगे और इसकी वजह से यहाँ पर हमारे डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इसके साथ साथ हमारे एब्डोमेन ब्लोटिंग भी हो सकती है यानी कि यहाँ पर गैस फॉर्मेशन हो सकता है या फिर हमारे एब्डोमेन यानी कि पेट में डिस्कम्फर्ट भी हमें देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको एपेंडिसाइटिस हो चुकी है तो एपेंडिसाइटिस का एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो होता है अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव करना। अगर आप अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो ये जो पस यहाँ पर जमा हो रहा था वो पस यहाँ पर और जमा होने की वजह से यहाँ पर हमारा जो अपेंडिक्स होता है वो अपेंडिक्स यहाँ पर फट जाता है। एक बार अपेंडिक्स यहाँ पर फट जाता है तो यहाँ पर से पस और ये जो स्टूल पार्टिकल होता है वो हमारे पूरे के पूरे
पेट में यहाँ पर फैल जाता है। एक बार हमारा अपेंडिक्स यहाँ पर पूरे पेट में फैल जाता है तो हमारे अपेंडिक्स से जो हमने जो आगे सिम्टम्स के बारे में बात करी, जो लक्षण के बारे में बात करी, वो यहाँ पर और ज़्यादा सीवियर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पस और ये जो स्टूल मटेरियल होगा वो पूरी की पूरी हमारे पेट में यहाँ पर फैल जाएगा और इसकी वजह से आपको हाई ग्रेड फीवर होगा और साथ ही साथ आपके पूरे के पूरे पेट में यहाँ पर दर्द होगा और साथ ही साथ और कई सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रप्चर अपेंडिक्स। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी कि अपेंडिक्स क्या होता है और अपेंडिक्स क्यों होता है और साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे कारण के बारे में बात करी, ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करी, लक्षण के बारे में बात करी, जिसकी वजह से आप घर बैठे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अपेंडिक्स हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आगे ऐसे हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना।